हेलो पाइसेस, वेलकम टू मिस्टर लव हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जून के महीने में हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं। मे की एनर्जीज भी देखेंगे गोइंग इनटू जून। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, हम इसकी बात करेंगे। आपने रिसेंटली इस चैनल को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, फॉर बीइंग काइंड। आपके वंडरफुल कमेंट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू ब्रिंग दिस टू यू। आज मैं लाइव शफल करूंगी, तो अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो हु और व्हाट इज कमिंग फॉर माय पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, स्टार्टिंग ऑफ वी हैव विक्ट्री। ओके, who or what is coming towards my Pisces for the month of June। याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, लेट इट गो, कीप एन ओपन माइंड। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वी हैव प्लानिंग एंड एक्शन। इन माई माइंड आई मुझे पता था कि ये कार्ड जरूर आएगी। ओके, अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें तो मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इफ यू फील गाइडेड टू, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर योर जेनरोसिटी। ओके, सो हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय Pisces for the month of June, who or what is coming towards my Pisces for the month of June, who or what is coming towards my Pisces for the month of June, who or what is coming towards my Pisces for the month of June, who or what is coming towards my Pisces for the month of June, going from May into June, who or what is coming towards my Pisces। We have the 10 of Wands। तो आप में से बहुत सारे लोग बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज को लेके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप फिजिकली फिट महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप शायद ज्यादा काम कर रहे हो। आप एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे अपने वर्क और फैमिली लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जहां आप पहुंचना चाहते हो, आपको पता है कि उस रास्ते पे आपको अकेले चलना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज कि आपकी मंजिल बहुत दूर नहीं है। तो आप फिनिश लाइन के बेहद करीब हो। एंड 10 of Wands का मतलब है एंडिंग। ओके, यू आर अबाउट टू रीच योर गोल, सो यू कैन नॉट गिव अप राइट नाउ। जैसा मैं कह रही हूँ, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर आप किसी प्रमोशन या ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू हैपन। सो वी हैव द ओक किंग। सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ डिले इन योर लाइफ। किसी चीज को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि डिलेज हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से दिस टॉक्स अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। बेसिकली आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए बदलाव करने की जरूरत है। इस सोच में बदलाव करें, आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव करें, आपके एक्शन लेने के तरीके में बदलाव हो सकते हैं। सो ये बेसिकली कहता है कि अपनी पर्सपेक्टिव को बदलना बहुत जरूरी है एंड देन यू कैन रीच योर गोल। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप एक्शन नहीं ले रहे, हमारे पास है एक्सपेक्टेशन। तो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो somebody is going to come back to you। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाए। आप किसी सिचुएशन से पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके फेवर में हो एंड यू आर वेटिंग। और ये अलग लोगों के लिए अलग चीजें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली सिचुएशन से रिलेटेड होगी। फॉर सम ऑफ यू दिस इज अबाउट योर लव लाइफ, जहां पे आप एक्शन नहीं ले रहे,
you're waiting for someone to come back, or you're not taking action towards a new person. ये एनर्जी ऐसी है कि हम अपने आप को खुद स्टक रख रहे हैं, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यू आर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद समवन. ये अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे. दिस हैज बिकम अ नेवर एंडिंग साइकिल. यू आर एक्सपेक्टिंग कि चीजें आपके हिसाब से हो, पर क्या आप एक्शन ले रहे हो अपनी सिचुएशन में बदलाव करने के लिए? आपको अपने आप से ये पूछने की जरूरत है. सो वी हैव दिस एनर्जी जो कहती है प्लानिंग एंड एक्शन. यस, एंड और यही हैंगमैन की एनर्जी भी कहती है स्ट्रैटेजाइजिंग. इट्स लाइक अपनी दिमाग की बत्ती जलाना. जैसे आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो और चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप अपनी गोल चेंज कर लें, या फिर आप नई स्ट्रैटेजी बनाएं, नए प्लान्स बनाएं अपने गोल तक पहुंचने के लिए. सो देयर समथिंग दैट यू वांट एंड यू विल बी इन दिस एनर्जी जहां पे आप प्लानिंग करना चाहोगे, आप एक्शन लेना चाहोगे. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं देख रही हूँ दिस कुड बी अबाउट अ स्टेबल होम. मे बी आप एक नया घर खरीदना चाहते हो, या आप एक नई लोकेलिटी में मूव करना चाहते हैं. आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दिस इज अबाउट योर फैमिली सिचुएशन. देखोगे यहाँ पे घड़ी है एंड यहाँ पे कंपास है, राइट? तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं टू टेक एक्शन, और आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग करें. देख सकते हो यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है आपके लिए. आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलना है, ये विश्वास के साथ कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो. आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मेहनत कर रहे हो पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहे, या आपको अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है. पर अगर आप देखोगे इन दोनों कार्ड्स में मंजिल आपके करीब है, रास्ता बना हुआ है, आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलना है. और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हो या बढ़ाना चाहते हो. मैं देख रही हूँ आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन, किसी नई इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना चाहते होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर राइट नाउ यू आर एन आर्किटेक्ट, मे बी आप आर्किटेक्चर के साथ डिजाइनिंग का कोर्स भी करें, या फिर आप अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश करोगे, नए डिग्रीज कर सकते हो ताकि आप इस जगह पे पहुंच सकें. मुझे लगता है ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी जो कहती है थीफ. सो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे होंगे या डील करोगे जिससे आपको धोखा मिल सकता है, आपको किसी तरह की लॉस फेस करनी पड़ सकती है. ओके, सो ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, और ये इंसान आपसे बड़े हैं. हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगोगे और वो नहीं देंगे. कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ रोमांटिक पार्टनर. आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो एंड दे मे चीट ऑन यू, जैसे कोई आपके साथ फेयर नहीं होगा. सो इस महीने किसी के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं. ओके, एंड दिस इज समवन हु इज रियली क्लोज टू यू. अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइट जल रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन इंसान है. ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप जानते होंगे. एज अ पाइसीज आप ऑलरेडी इंट्यूटिव होते हो नेचुरली, सो यू नो हु दिस पर्सन इज. आपको पता है कि मुझे इन पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप इस एनर्जी से अनजान हो. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन. अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज अ वुमन एज वेल, तो हो सकता है कि दिस इज अ मैरिड कपल. यहाँ आप देखोगे हमारे पास है 9 ऑफ एथम्स विच इज द 9 ऑफ सोर्ड्स. तो डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है. आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी चीज को लेके आपको लग रहा है दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड दिस इज डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दिस इज अबाउट अ बिट्रेयल, अ ब्रेकअप, और आप इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे. यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू कम बैक. मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, उनकी फैमिली अप्रूव नहीं करती है इस रिलेशनशिप के लिए. मैं हमेशा इस कार्ड को ऐसे देखती हूँ, दिस इज लाइक हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज से हम लड़ नहीं पा रहे हैं. येस, एब्सोल्युटली. सो अ लॉट ऑफ यू आर फीलिंग वीक मेंटली, और वो इसलिए क्योंकि आपकी ईगो सेल्फ आपसे ये कह रही है कि यू कैन नॉट डू दिस, या ये इम्पॉसिबल है, या आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे. क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफी वक्त से स्टक महसूस कर रहे हो.
आपने इस चीज में बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं और अब रिजल्ट की बारी है एंड things are not going the way you want. That's why it is causing a lot of frustration, anger, disappointment. But what you don't see is आपकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो. 9 of Pentacles. So आप इन दो एनर्जीज को देखो. This is night time. She is thinking and she is crying. यहाँ पे आप देखोगे this is a happy positive card. एक स्टेबल घर है. This is a man who is very proud. बच्चे खेल रहे हैं. 9 of Pentacles is about being very independent financially, having everything you want in life. आप देख सकते हो this is a very proud man. He is very happy. वो देख रहा है उसने क्या अचीव किया है और उस अचीवमेंट में वो गर्व महसूस कर रहा है. आप में से बहुत सारे लोग सिंगल होंगे एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ और इसके लिए जरूरी है कि आप इस एनर्जी से निकलें. अगर आपको लगता है यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस, वो ऐसे बैठने से तो नहीं मिलने वाला. बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल महसूस कर रहे होंगे एंड दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट. हो सकता है फाइनेंशियल फैक्टर्स की वजह से आपकी रिलेशनशिप खत्म हुई है. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दिस इज अबाउट यू नॉट फीलिंग दैट यू डिजर्व दिस हैप्पी एंडिंग. एस ऑफ चैलिसेस इज अ न्यू बिगिनिंग. तो यस मैं देख रही हूँ अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं, रिसेंटली डिवोर्स हुआ होगा या आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो गई होगी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से. और मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो गई है. आपको ऐसा लगता होगा यू डू नॉट डिजर्व समथिंग. एस ऑफ चैलिसेस इज अ न्यू बिगिनिंग. इट मीन्स loving yourself, being confident, knowing what you deserve is coming to you. लोग आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, आपको अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करनी है. बहुत सारे लोगों के लिए यू नीड टू चेंज द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विच स्टार्ट्स विथ यू. सो आप में से बहुत सारे लोग किसी पुरानी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर सेल्फ. सो हमारे पास दो लोग हैं जो आपके लाइफ में होंगे. हो सकता है देयर इज वन पर्सन यू आर लीविंग एंड द अदर पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. एक इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं. मे बी दिस पर्सन इज मैरिड. आपके बीच डिफरेंस हो सकती है, कल्चरल डिफरेंस हो सकती है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकती है. मुझे लगता है कि ये इंसान ज्यादा एक्शन नहीं लेते. मे बी यू वर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन बट उनके साथ शादी करना चाहते हो या आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो. मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं और मुझे लगता है कि अ न्यू पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ जो आपकी उम्र के होंगे. दिस पर्सन इज वेरी कम्युनिकेटिव, एक्शन ओरिएंटेड है. सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी. हो सकता है आप सोशल मीडिया के जरिए मिले. ये मिलिट्री या पुलिस में हो सकते हैं. मे बी दे कुड बी अ लॉयर और इन द लीगल डिपार्टमेंट. तो ऐसा लग रहा है कि दे हैव देयर आईज ऑन यू. सो आई फील लाइक ये इंसान आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे. आई फील लाइक दिस न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ. ये डिसीजन नहीं बना पा रहे क्योंकि आप अभी भी अपने पास्ट से अटैच्ड हो. आपने कंप्लीटली लेट गो नहीं किया है. वी ऑल्सो हैव टू ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स. वी हैव द सन एंड विक्ट्री. ये दोनों बात करती हैं पॉजिटिव आउटकम की. अ लॉट ऑफ अबंडेंस. आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा. यू विल बी विक्टोरियस. नंबर 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. ओके हो सकता है आप 28 साल के होंगे. 28 ऑफ जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करती है एक साइकिल कंप्लीट होने की. सो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो आपको मिलेगी. यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ. आप इस एनर्जी में हो जहां पे आप ब्लॉक कर रहे हो अपने आप को फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. सूनर और लेटर आपको सफलता जरूर मिलेगी. यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ योर हेड. कुछ बदलाव करने की जरूरत है आपको अपने लाइफ में. इस जगह पे पहुंचने के लिए, इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए प्लानिंग और एक्शन की जरूरत है. स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है. आपके सोच में बदलाव की जरूरत है. मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, prosperity in your life in the future. You will be victorious only when you are in your power. आप देख सकते हो यहाँ पे she is in her power. आप इस एनर्जी में रह के ये abundance create नहीं कर सकते. आप यहाँ पे difference देख सकते हो. So now let's get you a dice
थीम क्या होने वाली है जून की? लेट्स गेट यू अ डाइस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस कुड बी अ लव सिचुएशन कि आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो और वो आपको मैसेज करेंगे। और अगर आप सिंगल हो, अ न्यू पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ। वो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। दे मे मैसेज यू इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के जरिए आप कनेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये प्रमोशन लेटर हो सकती है, ऑफर लेटर हो सकती है। तो मुझे लग रहा है किसी तरह की गुड न्यूज आपको मिलेगी। अगर आप लीगल मैटर्स में फंसे हो तो मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो किसी तरह की मैसेज आपको मिलने वाली है। एंड दिस टू मी इज ऑल्सो अबाउट गाइडेंस, फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको मैसेज और साइंस दे रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, शी इज वेटिंग फॉर सम, पीछे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चर्च है। सो आई फील लाइक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। आप कोई पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो एंड यहाँ पे विक्ट्री है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जून के महीने में होगी, बिकॉज वी हैव दिस हैंडमैन एनर्जी, सो देयर विल बी डिलेज, but this is going to happen. Okay, let's get you some messages for my Pisces. Messages for my Pisces. We have 3 months, so next 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगले 3 महीने में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है आपके लिए। मैं देख रही हूँ पॉजिटिव रिजल्ट्स, ओके, इन द नेक्स्ट 3 months. वी हैव रिकनेक्ट, सो आई फील दिस इज अबाउट रिकनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। यह हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जिन्हें आप पहले से जानते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, पर आप उन्हें जानते होंगे एंड यू विल रिकनेक्ट विद दिस पर्सन। वी ऑल्सो हैव न्यू डायरेक्शन। दिस इज व्हाट दिस एनर्जी इज। आपको अपने लाइफ में किसी चीज को खत्म करना है और एक नए रास्ते पे चलना है। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, सो नई चीजें करने से डरिए मत। नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी बनाने से घबराइए मत। वट एवर इज एंडिंग फॉर यू राइट नाउ, उसके वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी। वो एंडिंग जरूरी है। कमिंग टुगेदर से बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज लाइक योर लाइफ इज कमिंग टुगेदर। सो आई फील लाइक आप में से बहुत सारे लोग, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। आई फील लाइक समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। आप ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। All right, so we have this player energy, and guess what? We have thief. So आप में से बहुत सारे लोग एक मैनिपुलेटिव इंसान के साथ डील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद गायब हो गई है। ये आपके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। दिस पर्सन वॉज अ प्लेयर। इनकी वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। Let's get some blessings for you. Some blessings for my Pisces. Some blessings for my Pisces. Blessings for my Pisces. Blessings for my Pisces, please. हमारे पास है बिजनेस ग्रोथ। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, इफ यू हैव बिन वर्किंग रियली हार्ड और आप ग्रोथ नहीं देख रहे हो, तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ हो सकती है। प्रॉफिट्स, कोलैबोरेशंस, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहोगे, नए स्किल डेवलप करोगे आप। ट्विन फ्लेम सोलमेट एनकाउंटर, तो जिस वक्त आप इस एनर्जी से निकलोगे एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, आप अपनी सोलमेट से मिलोगे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो नए इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, दिस कुड बी योर सोलमेट। और देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। सो बहुत सारे लोगों के लिए आपको रिजेक्शन मिली है। देयर सम सेंस, मैं कह रही हूँ, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस। आपकी ब्रेकअप हो गई होगी या फिर किसी ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। सो रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, वी हैव मनी मनी मनी, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे। ऑल राइट, दिस इज वेयर यू मूविंग फॉरवर्ड। ये आपकी ब्लेसिंग है। वी हैव वैल्यूड एंड लव्ड। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा था आपसे, राइट।
दैट यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे who will value and love you. Okay. And see what we have here, a new house. जैसा मैंने आपसे कहा था, आप एक नए घर में शिफ्ट होंगे, आप एक नया घर खरीदोगे. We also have new hobby. मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी हॉबी को अपनी करियर बनाना चाहते हैं. ओके, दिस कुड बी समथिंग क्रिएटिव, क्योंकि वी हैव क्रिएटिव एंडेवर. सो आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते होगे. सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं. यू आर आर्टिस्ट, क्रिएटिव पीपल, यू हैव लीविंग ओल्ड हैबिट्स. या दिस इज लाइक यू आर लीविंग समथिंग विच इज नॉट वर्किंग फॉर यू. दिस कुड बी अ पर्सन. ये आपकी सोच हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है. वी ऑल्सो हैव शूटिंग फॉर द स्टार्स. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यू हैव बिग ड्रीम्स. आप एम्बिशियस हो, आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो लिए, और मैं देख रही हूँ दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है. लेट्स गेट यू एन एडवाइस फॉर माय पाइसेस, एडवाइस फॉर माय पाइसेस, एडवाइस फॉर माय पाइसेस, एडवाइस फॉर माय पाइसेस. ओके, वी हैव पीस. Peace starts from within. Forgiveness is the key. आप में से बहुत सारे लोग, you need to practice forgiveness. अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, the moment you forgive them, you will see there will be a lot of changes for you. मुझे लग रहा है आपको अपने पास्ट से किसी को forgive करना है to move forward. Maybe इस इंसान ने आपको cheat किया है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में थे वो, या मैं बार बार कह रही हूँ there's a sense of loss. So ये जो कुछ भी है, वंस यू स्टार्ट फॉरगिविंग देम, आप देखोगे आपके लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जेटिकली किसी से डिस्कनेक्ट करें. चाह रहा है फॉरगिवनेस इज द की. अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, आप बार बार उन चीजों को याद करते हो. अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो उनका कर्म है. ओके, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें. आपका काम है टू फॉरगिव एंड टू मूव फॉरवर्ड. हम लेसन सीखते हैं जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लॉस से गुजरना पड़ता है. उस चीज से हम ग्रो करते हैं एज एन इंडिविजुअल, राइट? सो यू नीड टू लेट समथिंग गो, समवन गो. किसी चीज को आपने बहुत जोर से पकड़ के रखा है, यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम दिस एनर्जी, और ये शिफ्ट जरूरी है आपके लिए. वो सिर्फ आप कर सकते हो. यूनिवर्स सिर्फ आपको गाइड कर सकती है. रेस्ट इज अप टू यू. ओके, सो दिस इज योर एडवाइस. आई होप यू गेट क्लैरिटी. आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो. ओके, गुड लक. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. अगर इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे, जैसे मैंने सबको कहा है, सारे साइंस को, आई विल डू इट रेगुलरली. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.